हादसा है कि एक फंक्शन हुआ नेहरू गार्डन कॉलोनी में, तो उस समय पे मुझे बोलने का मौका दिया जा रहा था। मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे, हिल रहे थे, पैर ऐसे ऐसे हिल रहे थे, लेकिन मैं बोल रहा था। वो खन्ना जी की देन है कि इन्होंने मुझे पीट के खड़ा बिल्कुल सीधा कर दिया। इनके लिए मैं चाहूँगा कि एक बार इनका ताली से सम्मान करें। निःशुल्क जय श्री बालाजी विद्या मंदिर एवं सीनियर सिटीजन धाम में आए सभी वरिष्ठों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। ये हमारे मेहमान ही नहीं बल्कि भगवान स्वरूप हैं, तो मैं इनको दिल से प्रणाम करता हूँ। देखिए, किस्सा यदि उठाया जाए तो बहुत लंबा है, मैंने किस्सा नीचे सुना दिया था। जब भी जरूरत पड़ती थी प्रधान जी को साथ लेता था, इसके अलावा कोई भी साथ नहीं होते थे, कोई भी साथ नहीं होते थे। लेकिन धीरे धीरे कारवां बढ़ा और हम एक बार गए हुए थे, बालाजी से आए थे, प्रेम मंदिर में घूम रहे थे। हम दोनों अकेले घूमते थे, बाकी सबको फ्री कर देते जो अमर जी दर्शन करता हो। हमने प्रधान जी से कहा, मैंने बताया प्रधान जी से कहा कि क्यों ना एक स्कूल खोल लिया जाए प्रधान जी, ये रोज़ के झमेले पढ़ने बंद हो जाएं, कभी वहाँ पढ़ाने जाना, कभी वहाँ पढ़ाने जाना, कभी वहाँ पढ़ाने जाना। तो प्रधान जी का मैंने शायद आपको कहा था कि उनका केवल हाँ के अलावा ना शब्द आज तक नहीं आया। ये बहुत बड़ी बात है कि ना शब्द उनके मुँह से कभी नहीं निकलता। तो उन्होंने तुरंत कह दिया, मास्टर जी ऐसा ही कर लो। तो इस प्रकार करते करते हमने 2011 1 नवंबर में विद्यालय खोला की घोषणा की, केवल बिना किसी तीसरे बंदे को बताए स्टेज पर चढ़कर घोषणा कर दी कि एक ऐसा विद्यालय खोलेंगे जो निःशुल्क होगा। इस निःशुल्क शब्द का भी हमें बहुत लोगों ने सलाह दी कि सर 100 रुपये रख लो, 50 रुपये रख लो, 10 रुपये रख लो, लेकिन कुछ ना कुछ रख लो। लेकिन हमने तभी बोला कि निःशुल्क जो शब्द है वो हमारी सब मिट्टी में मिल जाएगी। आज किसी भी बच्चे से जाकर पूछे कि आपसे किसी प्रकार का कोई पैसा लिया जाता है, तो हमारे बच्चों की एक ही आवाज़ निकलती है, नहीं सर। ये हमें गर्व होता है उस समय जिस समय पर क्वेश्चन करने वालों को कोई रोक नहीं सकता। आपने शुरू में कोई क्वेश्चन करे, आप रोक थोड़ा दूंगा, लेकिन एक से एक आते हैं। आपको पेंसिल का तो पैसा लिया जाता है, आपसे ड्रेस का लेते हैं, नहीं सर ड्रेस का नहीं पैसा लेते। तो हमारे बच्चे जब भी आवाज़ निकलती है यही निकलते, तो हमें गर्व से महसूस होता है कि हमने बहुत अच्छा कार्य किया। और उसके बाद हमने स्कूल खोला, लॉकडाउन में राशन बांटा, बहुत काम किए, लेकिन वो सब बंद कर दिए। जो आए दिन भंडारा कराते थे, आए दिन शॉल वितरण समारोह कराते थे, आए दिन शॉल वितरण समारोह कराते थे, वो हमने बंद कर दिए। केवल हमने ऐसा दान देना शुरू किया जिसको कभी कोई खो नहीं सकता। आज हम चादर दे दें किसी को, फाड़ के 2 दिन में फेंक देंगे, किसी को सिलाई मशीन दे दें 5 साल में उसको भी तोड़ के फेंक देंगे, लेकिन जिस बच्चे को हम शिक्षित कर देंगे उस बच्चे से शिक्षा कोई नहीं छीन सकता, चाहे कोई धरती की कोई भी पावर। तो मैं धन्यवाद इन बच्चों का भी करना चाहता हूँ कि मुझे ये सेवा करने का मौका मिला, प्रधान जी को ये सेवा करने का मौका मिला, संजीव जी को ये सेवा करने। ये सेवा हर किसी के नसीब में नहीं होती, दुनिया चाहती है लेकिन कर नहीं सकती। तो मैं धन्यवाद आप सभी का भी करना चाहता हूँ कि आप लोगों की टीम पहली बार इतनी मजबूत टीम आई है मेरे यहाँ, तो उसका मैं तहे दिल धन्यवाद।